हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या क्या फेलियर्स थे या क्या डीमेरिट्स थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो पहला है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमारी बढ़ी है, बट ग्रोथ रेट के साथ साथ में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंट्री में जनरेट नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखते हैं निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन कर दिया गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता था, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इरीगेशन, पावर, रोड, मार्केट लिंकेज, रिसर्च, ठीक है, वो सब कुछ क्या कर दिया, रिफॉर्म पीरियड में रिड्यूस कर दिया गया, विच हैज़ अ क्रूशल इम्पैक्ट ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर सब्सिडी को रिमूव कर दिया गया। जो फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता था, तो वो सब्सिडी रिड्यूस कर दी गई, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फिर लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। ठीक है, इस सेक्टर की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस हुए, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिमूव कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। ये सब चीज़ों की वजह से इंडियन फार्मर्स को अब इंक्रीज कंपटीशन फेस करना पड़ रही है। नाउ शिफ्ट टुवर्ड कैश क्रॉप्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रैटेजी की वजह से अब प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स की बजाय कैश क्रॉप्स का हो रहा है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो चीपर थे। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर फ्लो ऑफ गुड्स और कैपिटल जो था डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा हो रहा था। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसमें इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो चीपर थे एज़ कम्पेयर टू द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री, विच लीड्स टू फेसिंग कंपटीशन, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ रही थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है चीपर चाइनीज़ गुड्स जो हमारे इंडिया में फ्लड की तरह आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। स्पेशली अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी होना, जैसे कि पावर सप्लाई, ठीक है, इनएडिक्वेट और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब क्या, सारा जो क्वार्टाज रेस्ट्रिक्शंस था वो सब कुछ हटा दिया गया। ऑल क्वार्टर रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, बट सम डेवलप कंट्रीज़, जैसे कि कुछ डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, उन्होंने अभी भी कुछ क्वार्टाज रेस्ट्रिक्शंस अपने रख रखे हैं, बल्कि हम लोगों ने सब कुछ हटा दिए। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी कि हम लोग वहाँ तो सेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो क्वार्टा रेस्ट्रिक्शन है और हमारे यहाँ से पूरे हटा दिए गए। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने हमेशा फिक्स टारगेट कर रखा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट का। ठीक है, 2014-15 में टारगेट था 56,000, बट कितना हुआ, सिर्फ 34,500 ही हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो अंडर वैल्यूड हुई, कम रुपीज़ में सेल हुई, एंड इट वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। मोर ओवर डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है उनके बीच उनमें शॉर्टेज आ गया। क्यों शॉर्टेज आ गया? क्योंकि वो कम में बिक गई। इस वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम हुआ, एंड एज अ रिजल्ट कंट्री में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट इज़ इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, है ना। हमारे यहाँ पे रिफॉर्म पीरियड के टाइम पर टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, क्यों रिड्यूस किए गए? कि ताकि अगर कम टैक्स रहेगा तो ज़्यादा लोग पे करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसलिए किया ताकि लार्ज रेवेन्यू आ पाएगा और लोग टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, बट ये सब कुछ से जो टैक्स रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा। ठीक है, टैरिफ रिडक्शन की वजह से एक तो ये हुआ कि कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह आप हटा दी गई, जिसकी वजह से उसका जो रेवेन्यू, उसका जो पैसा आता था वो हट गया। फिर टैक्स इंसेंटिव जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका भी स्कोप अब ख़त्म हो गया। फिर कंज्यूमरिज्म, नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब न्यू पॉलिसी की वजह से क्या हो गया, एक डेंजरस ट्रेंड आ गया कंज्यूमरिज्म का, जहाँ पे प्रोडक्शन किन गुड्स का किया जा रहा है, लग्जरियस और सुपीरियर कंजप्शन आइटम्स का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ। हमारे यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है बट अनबैलेंस्ड हो रही है, दैट इज़ ग्रोथ जो है कुछ सिलेक्टेड एरियाज सर्विस सेक्टर में ही ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनेंस,
इंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, इन सब चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, रेदर देन हमारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ तो ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स द ग्रोथ इज़ देयर, इट मीन्स ग्रोथ तो हो रही है बट अनबैलेंस ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और साथ साथ में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल से हम लोग रिविज़न स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, बाय।